हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि इस लॉकडाउन में आप लोग सुरक्षित हैं, घर पर अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे विद्यार्थियों, मैं पहला लेक्चर जो बनाया उसमें थोड़ा फाइल बड़ा हो गया था, इसलिए आपने देखा होगा कि उसका जो एंड है अटपटा सा हुआ है, क्योंकि हम लोग कुछ कट करके, पहला एक्सपीरियंस था इसमें हम लोग कुछ कट करके वीडियो को अपलोड किया। शुरुआती दौर था, इसलिए हम लोग अब सोच ये रहे हैं कि जो भी वीडियो आपके पास जाए वो बहुत बड़ा फाइल का मत जाए, बहुत बड़ा टाइम का मत जाए। इसलिए हम लोग छोटे छोटे वीडियो 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे। तो पहला वीडियो का ही जो पार्ट कटा हुआ है उसका अगला भाग मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। मतलब आपने देखा होगा कि पहला वीडियो में जो मैंने बातें किया था और राइट एंगल ट्रायंगल पर आकर हम लोग ये देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे हम लोग परपेंडिकुलर डिसाइड करते हैं, कैसे बेस और किस तरह से हाइपोटेन्यूज को कंफर्म करते थे। उसके बाद की लेक्चर जो है अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वहीं से मतलब इसको लेक्चर 2 मान सकते हैं ऐसे, लेकिन वो पहला ही लेक्चर का पार्ट है जो वीडियो कट करके हम लोग आपको भेजेंगे। आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है, आप लोगों ने देखा है, बहुत खुशी से हमने दोबारा और एनर्जेटिक होकर अगला वीडियो को अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे विद्यार्थियों, हम आपके पास बहुत आसान तरीका लेकर प्रेजेंट होंगे और आपको ये सारी सुविधाएं हम लोग अपने कहीं भी हो वहां से आपको पहुंचाते रहेंगे। ये सभी चीज तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को जाया करते हुए। हम लोगों ने देखा कि जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट को डील किया। अब उसके बाद वाली जो पॉइंट्स हैं, उसके बाद वाली जो पॉइंट है उसके बारे में आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया था और आपको कहा था कि किसी भी ट्रायंगल का नेमिंग जो है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करेंगे। तो लो भाई, मैंने कर लिया। ABC ये 90 डिग्री बना लिया। इस पर्टिकुलर एंगल C के लिए ये परपेंडिकुलर था AB और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होता है, मीन्स ये H है और जो रेस्ट रिमेनिंग साइड है वो B है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बताने जा रहे हैं। ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है, आप लोग समझ लीजिए कि ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है वो 6 है। कितने हैं? नंबर कितने हैं बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप जागते रहोगे तो मैं आपको प्रॉपर ढंग से चीजें को समझाता रहूंगा। ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो का नंबर है 6 और ये कौन कौन से हैं ये भी समझना होगा हम लोगों को। साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है। अगर ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा अगर 3 समझ लेते हैं तो अगला 3 इसी का रेसिप्रोकल होने वाला है। इसलिए हमने यहां पर जो लिखा साइन थीटा को अब हम लोग कैसे याद रखेंगे भाई? P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा के बारे में समझे, कॉस थीटा के बारे में समझेंगे, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा के बारे में सोचेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये 3 ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो आपको दिमाग में बैठ जाती है तो अगला 3 तो ठीक इसके रेसिप्रोकल होने वाले हैं। मीन्स साइन थीटा का रेसिप्रोकल
कॉसेक थीटा होने वाला है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होने वाला है? कॉसेक थीटा। मीन्स जो साइन थीटा की वैल्यू आपने देखा, जो साइन थीटा की वैल्यू आपने देखा उसका पलट दो। मीन्स आपने P बाई एच लिखा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज लिखा, तो H बाई P लिखना होगा। क्या लिखना होगा? H बाई P लिखना होगा। सिमिलरली कॉस थीटा का अगर देखा जाए, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। मीन्स इसको आप लिखोगे H बाई बी, H बाई बी। क्या लिखोगे? H बाई बी। मीन्स कॉस थीटा अगर B बाई H है तो सेक थीटा H बाई बी। सीधे उल्टा, सीधे उल्टा। हाँ सर, ये तो बहुत आसान है। अगला, जैसे इसको मैंने मान लिया चौथा, उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसको मान लो पांचवा, तो अगला जो 6 नंबर होने वाला है, खुद बता दो कि tan थीटा जो है वो cot थीटा के बराबर, tan थीटा के cot थीटा जो है tan थीटा का रेसिप्रोकल होने वाला है। इट मीन्स कि b बाई क्या होने वाला है? p होने वाला है। b बाई क्या होने वाला है? p, मतलब p बाई b का रेसिप्रोकल। अरे सर, ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे। या अपने 6 को, तरीका 3 को याद करना है, और 3 के ठीक रेसिप्रोकल अगर साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। मतलब सर आपने ये कहना चाहते हैं कि अगर साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन अगर कॉसेक थीटा से कर दे, मतलब किसी भी जो नंबर है, कोई भी नंबर है, मान लो x है और x तो डिफाइंड चीज है, तो x का जो रेसिप्रोकल है 1 बाई एक्स, उसका प्रोडक्ट तो 1 हो जाएगा। हाँ सर, आपने तो सही बताया। इट मीन्स जो है, इससे आप लोग एक अलग व्यू से समझ सकते हैं कि साइन थीटा को अगर मल्टीप्लाई कर दे हम लोग कॉसेक थीटा से, तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। साइन थीटा रेसिप्रोकल है किसके भाई? कॉसेक थीटा के। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप तो। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। वेरी नाइस। कॉस थीटा, तो सिमिलरली कॉस थीटा में अगर हम लोग सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 सर हो जाएगा। टैन थीटा को मल्टीप्लाई कर दें कॉट थीटा से तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो जैसे जैसे हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन है। प्राइमरी इंफॉर्मेशन का मतलब यह है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा शुरुआती दौर में जानने की तो जरूरत है, लेकिन ऑथेंटिसिटी जो है P बाई एच, D बाई एच, P बाई बी और H बाई P, H बाई बी, जो B बाई P है, जो भी चीज हम लोग लिखा कॉट थीटा के बारे में, जो भी लिखा ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो, ऑथेंटिसिटी कुछ और है। उस ऑथेंटिसिटी को समझने के लिए मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग, हमारा काम यहां तक हो सकता है, हमारा काम यहां तक हो सकता है। मैं थोड़े शब्द के लिए, थोड़े समय के लिए सॉरी, शब्द भुला गया मुझे, थोड़े समय के लिए मैं आपसे कहूं कि अगर साइन थीटा, थोड़े समय के लिए, थोड़ा बहुत जो जानकारी रखते हैं उनके लिए, क्योंकि ये रिलेशन क्यों इनवैलिड होता है, हमेशा ये ट्रू नहीं है, और इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत पड़ती है, जो आगे हम लोग बताएंगे। रिडक्शन फार्मूला वगैरह जब चालू होता है तो उसमें थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। अगर मान लो कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कोई 1 ले ले, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कोई 1 ले ले और इसको P बाई एच के बराबर कर दे, तो P बराबर एच है, जो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं कर सकता है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हाइपोटेनस जो है परपेंडिकुलर के बराबर हो जाए, तो इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। लेकिन प्राइमरी स्टेज में हम लोगों को इतना चीज पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। ये नहीं है कि ये गलत है, इसमें थोड़ी करेक्शन कर हम लोग बताएंगे, या मैथमेटिक्स वाले टीचर्स लोग बताते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि यहां पर क्या रीजन है। हमने यहां पर रीजन सभी नहीं बता रहा हूं आपको, आगे चलकर जो रिडक्शन फॉर्मूला जब में हम लोग आएंगे तब वहां पर थोड़ी बहुत जो क्वाड्रेंट के बाद चर्चा हल्का सा हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में हमारे लिए वो भी जरूरी नहीं है। ओके बेटा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट होगा, इसका एक पाइथागोरस रिलेशन है, थ्योरम है, जो हम लोग समझ सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का।
कंसेप्ट। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो कंसेप्ट है, जो पाइथागोरस थ्योरम है, वो क्या है सभी लोग जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पर आते हैं हम लोग भाई। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि पी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी स्क्वायर बेस का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एच का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको समझना चाहिए हम लोगों को और जानना चाहिए। ये सब लोग हैं पढ़कर आए हुए हैं, इतना तो मालूम है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम हुआ। अगर इसमें भी थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाए तो एक नई कॉन्सेप्ट यहां पर आती है। उन नया कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझें। अगर मैं ये आपको कहना चाहूं कि जो एच स्क्वायर है, मतलब जो पी स्क्वायर और जो बी स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इसमें हम लोग एच स्क्वायर से दोनों तरफ भाग लगाते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है। मान लो यहां एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और यहां भी क्या मैंने किया, एच स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये तो बेटा चलो 1 हो गया। ये क्या हो गया, 1 हो गया। यहां पर p बाई एच का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, b बाई एच का होल स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू 1। अरे सर आपने बताया p बाई एच तो साइन थीटा होता है, अब b बाई एच तो कॉस थीटा होता है। इट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये रिजल्ट्स बहुत सारे बच्चे जो है पढ़े होंगे। इस तरह के रिजल्ट्स जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से और सारे रिजल्ट्स बनते हैं, और सारे रिजल्ट्स बनते हैं। इसको हम लोग आइडेंटिटीज बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। तो अब एक नया जो हम लोग शुरू करेंगे पॉइंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में पहला मैंने सिखाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होता है। हम लोग याद रखेंगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट होगा, थोड़ा सा कुछ सम पॉइंट्स जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है, जो हर जगह पर यूज होगा, फिजिक्स में भी यूज होगा, मैथ में तो कहना ही नहीं है, मैथमेटिक्स का पार्ट ही है ये सारा चीज, तो मैथमेटिक्स से ही लिया गया है सब कुछ ये है। तो हम लोग अब सीखें अगला जो न्यू कॉन्सेप्ट कहें चाहे पॉइंट बनाए, फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी, तो पहला आइडेंटिटी तो मैंने शेयर ही किया आपको। क्या शेयर किया भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और बताएं सर, आप और लिख सकते हो, ये वहीं से आया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द, इसका सब आइडेंटिटी इसी से निकाला गया जो है वो बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। मतलब कि आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो यूज रिजल्ट्स है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये भी बोल सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का इसी से लिया गया, मतलब इसको इधर ले जाओ इधर ले जाओ कुछ कर दो तो आपका आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, मीन्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी काफी यूजफुल होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अच्छा सर, एक और यूजफुल रिजल्ट्स होता है, काफी यूज होता है, कि यहां पर देखने से ये लग रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर है।
तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का कोई भी पैरामीटर सेट है तो उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जाता है। तो उसी के कोरेस्पॉन्डिंग अगर हम चाहे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा को, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इतना लिख सकते हैं। ये भी बहुत ही यूजफुल रिजल्ट्स, ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं काफी यूजफुल है, आपको काफी हेल्प करेंगी, फिजिक्स में भी करेंगी और मैथ में तो करना ही है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का भी काफी यूजफुल रिजल्ट, ये भी आप याद कर रहे हैं। ये भी समझे कि अगर ऐसा है, यहां देखिए प्लस लिखा हुआ है तो यहां माइनस लिखा हुआ है, अगर ये टर्म यहां लाते हैं तो ये टर्म चला जाएगा यहां पर। मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा को रेसिप्रोकल्स ऑफ क्या बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल्स ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये फॉर्मूला इसे देख सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्या बात सर, बहुत अच्छा से तरीके से हम लोग समझ गए चीज पर। अच्छा, अगला आइडेंटिटीज और हम लोग बात कर रहे हैं कुछ चीज में। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा अगला आइडेंटिटी पर। और अगला आइडेंटिटी में कॉसेक स्क्वायर थीटा वाला जो अगला सी पॉइंट बनाएंगे, बहुत सारा चीज है, हम लोग मुख्य पॉइंट्स जो है इसका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को आप 1 लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी का भी सब आइडेंटिटी मिलेगा, जिस तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मिला जो यूजफुल होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं, बहुत यूज होने वाला है। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर लिख सकते हो या इक्वल टू बोल सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चीज जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप नोट कर ले। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह से जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस जो कॉट थीटा है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहां प्लस लिखा, याद करो जो पिछला मैंने किया, यहां प्लस लिखा तो इसका रेसिप्रोकल में यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आ जाएगा। ऐसे कर लिया। बहुत सारे आइडेंटिटीज है, लेकिन थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फिजिक्स में भी यूज होंगे, जो काफी आपको हेल्प करेंगे, तो थोड़ा बहुत मैंने चर्चा कर दिया। इसके बाद थोड़ा एक सवाल करते हैं, क्योंकि हम लोग इस वीडियो को छोटा ही करेंगे पहले, क्योंकि अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, अभी पहला एक्सपीरियंस है, तो अपलोड करने में दिक्कत आ रही है चीजें। तो हम लोग ऐसा समझे कि एक सवाल हम लोग करते हैं। एक सवाल जैसे मान लो मैं आपको दिया कि साइन थीटा की वैल्यू अगर 3/5 है, साइन थीटा की वैल्यू अगर 3/5 है, तो फाइंड, ये एग्जाम्पल 1 है भाई आज का, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, फाइंड टेन थीटा कॉस थीटा, और एक और निकाल लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा, और सेक थीटा मान लो निकाल लिया, नहीं कॉसेक थीटा मैंने मान लो, कॉसेक थीटा निकालने के लिए आपसे पूछा, फाइंड साइन थीटा 3/5 है, तो वैल्यू निकालनी है टेन थीटा का, कॉस थीटा का, कॉसेक थीटा का। बहुत सिंपल है, आपको बताया गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है,
तो P और H यहां पर पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यूज करेंगे, और जो बेसिक है इसका, जो बेसिक से हम लोग यूज करेंगे। नहीं तो बनाने का बहुत सारे तरीका है। साइन थीटा अगर इतना है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 करके आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा से आप साइन से और कॉस से निकालने के बाद टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा और बेसिक से सोचते हैं चीजें को कि कैसे निकालेंगे। इसके लिए पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एकदम शुरू से ही, एकदम जीरो लेवल से सोचते हैं इस चीज को कि साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसको मैंने 90 डिग्री 90 डिग्री रख लिया और इसको मैंने थीटा रख लिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो साइन थीटा है ये 3/5 है। तो जनरली इसकी जो वैल्यू होती है P/H, तो ये 3/5 गिवन, ये गिवन है हमको। 3/5 क्या है? ये गिवन है, ये गिवन है। चलो, तो हम लोग ऐसा नहीं माने कि परपेंडिकुलर एग्जैक्टली 3 है और हाइपोटेन्यूज एग्जैक्टली 5 है। बेटा ये साइन थीटा रेशियो है। अगर हम 6/10 भी कहते ना तो आप वहां पर कहते कि परपेंडिकुलर 6 हो गया और हाइपोटेन्यूज 10 हो जाएगा। मतलब हमारा रेशियो फिक्स है। तो रेशियो फिक्स होने से हम ये समझेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट पैरामीटर इसको इन्वॉल्व कराकर हम लोग काम करते हैं। यहां पर अगर नहीं भी कराते हैं और साइन थीटा को हम 3, साइन थीटा में परपेंडिकुलर को 3 हम मान लेते हैं, 1 कांस्टेंट है इसमें, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखा जाए कि ये रेशियो है। ये क्या है? रेशियो है। मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं कि आप बिल्कुल ये मत कहना कभी कि साइन थीटा में P/H में परपेंडिकुलर एग्जैक्टली 3 है सर, ये थोड़ा सा सही नहीं रहेगा आपके लिए। और हाइपोटेन्यूज एग्जैक्टली जो है 5 है, ये हम लोग नहीं कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अगर मान लेते हैं कि कांस्टेंट 1 है तो आप 3, 5 लेकर बना सकते हैं, क्योंकि रेशियो में जैसे भी कांस्टेंट आएगा ना और कोई भी वैल्यू आप निकालोगे तो रेशियो से कट जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/S 3/5 हम मान लेते हैं यहां पर कि P 3 और H 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम्स लगाते हैं हम लोग यहां पर। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम्स P² प्लस B² इज इक्वल टू H²। अब एक्चुअली में यहां पर P और H तो हम मान लिया, हम ऐसा माना कि 3 और 5 रखकर काम करेंगे, क्योंकि अगर हम कोई भी कांस्टेंट K ले लें, A ले लें, B ले लें, उसमें रखने के बाद वो फाइनली रेशियो जो है वो कट जाते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरे सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाले। तो एक्चुअली में P और H गिवन मान लिया, तो B हमको निकालना है, क्योंकि इसमें B की यूज होने वाली है, टेन थीटा में भी B की यूज होने वाली है, कॉस थीटा में भी B की यूज होने वाली है। तो हम इसको B² की वैल्यू पहले हम लोग कंफर्म करें। B² इज इक्वल टू हो जाएगा H² माइनस, बोलना पड़ेगा H² माइनस P²। दिस इज इक्वल टू H का मान मैंने 5 का रख दिया, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब कि 25 में से 9 निकल गया, 25 में से 9 निकल गया तो 16 हो गया। तो B का मान कितना आ गया? 4। प्लस माइनस 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सब लेंथ है, इसकी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इसलिए हम लोग इसका पॉजिटिव रूट लिया है, 4 लिया है। ठीक है सर, B तो निकल गया। अब तक जब B निकल गया तो भाई टेन थीटा निकालने में क्या है, आप टेन थीटा को निकाल लो। तो टेन थीटा के लिए आपने क्या किया, पहला सॉल्यूशन कर रहे हैं। टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे? P/E। P का मान क्या रखोगे? 3 रख लिया सर। B का मान 4, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गया? 3/4। दिस इज द आंसर, पहला का आंसर हो गया, टेन थीटा की वैल्यू हो गई। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी B/H। B/H, तो B/H में B का मान तो अभी निकला 4 और H का मान लेते हैं कितना दिया हुआ है? 5, तो 5 हो गई, 4/5 हो गई कॉस थीटा की वैल्यू। और कॉसेक थीटा की वैल्यू, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा तो सर साइन थीटा का उल्टा होता है,
तो साइन थीटा 3/5 है तो कोसेक थीटा 5/3 हो जाएगा इस संख्या से। ये छोटा सा मैं रखा था, अगर नहीं भी रखते तो कोई ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर बिगिनर स्टूडेंट है तो उसके लिए थोड़ी बहुत जो है हेल्पफुल मिलेगा। जैसे जैसे हम लोग अपनी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा चीजें को अंडरस्टूड मानते हुए भी काम करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि जेईई मेंस और नीट के लिए स्पेशली जो बच्चों को जरूरत है फिजिक्स में, वो चीज को गाइड करेंगे। और आज का लेक्चर हम लोग अभी जो है समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।